साथियों नमस्कार। साथियों जैसे कि आपको पता है अब बिजली के बिल है वो इस प्रारूप के अंदर आ रहे हैं और एक एक महीने के अंदर आ रहे हैं। साथियों अब कई लोगों में क्या एक क्वेश्चन है कि जो स्थायी शुल्क है वो अलग अलग क्यों लग रहा है। यानी साथियों बिजली के बिल है वो सेम आने लगे लोग सभी के, परंतु उन सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि सो बिजली के बिल के अंदर जो स्थायी शुल्क लगता है वो अलग अलग क्यों लगता है। ये बिजली का बिल है साथियों, इसके अंदर सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो 12 नंबर कॉलम है यानी औसत मासिक उपभोग, ये जो औसत मासिक उपभोग है इसके ऊपर आपका बिजली का बिल है जो स्थायी शुल्क है वो चार्ज किया जाता है। तो इसके अंदर साथियों क्या है 718 जो यूनिट है वो औसत मासिक उपभोग दिया हुआ है। अब क्या है अपने पीछे चलते हैं, जैसे ये बिजली का बिल है वो क्या है, सबसे पहले ये भी देखना होगा कि आपको घरेलू है या अघरेलू है। तो साथियों के ये एनडीएस का बिल है यानी नॉन डोमेस्टिक बिल है, अघरेलू बिल है। तो इसमें क्या साथियों जो अपने जो बिजली के बिल के पीछे जो ये कॉलम दिया हुआ है इसमें अघरेलू घरेलू अघरेलू 5 किलोवाट तक, अघरेलू 5 किलोवाट से अधिक तक, ये साथियों बिजली का बिल है वो क्या है अघरेलू है। और ये क्या है लगभग 11 किलोवाट का कनेक्शन है इसके अंदर। तो इसमें आपको साथियों क्या है ये देखना होगा, जैसे अघरेलू 5 किलोवाट से अधिक, तो ये साथियों क्या है जो इसमें दिया हुआ है 100 यूनिट प्रति माह तक 160 रुपये प्रति पर किलोवाट है, 101 यूनिट से 500 यूनिट प्रति माह तक है 160 पर किलोवाट, और 500 यूनिट प्रति माह से ज़्यादा है वो गया 200 पर किलोवाट जो चार्ज है। तो ये साथियों क्या इसके अंदर जैसे 718 औसत मासिक उपभोग है। तो इसमें साथियों जैसे 500 यूनिट प्रति माह से ज़्यादा यानी 700 जो यूनिट है वो 500 यूनिट से प्रति माह से ज़्यादा उपभोग हुआ है, तो इसमें क्या है 200 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से आपको चार्ज लगेगा। तो ये साथियों क्या है 11 किलोवाट का यानी बिजली का बिल है। तो इसमें साथियों क्या है तो 11 दूना 22 यानी 2200 रुपये का है इसका स्थायी शुल्क लगेगा। तो ये साथियों जो इसका बिजली का बिल है ये आप देख सकते हो, इसमें क्या है स्थायी शुल्क है वो 2200 रुपये चार्ज। तो इसी तरीके से साथियों क्या है स्थायी शुल्क है वो चेक कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद साथियों।